गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एग्जाम्पल बाद में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 6 के बाद जो डेफिनेशन 2 है उस डेफिनेशन 2 के पार्ट को आप देख लीजिए कि वो डेफिनेशन 2 आखिर आपको कहना क्या चाहती है। आखिर डेफिनेशन 1 पहले आप पढ़ चुके हो, अब डेफिनेशन 2 क्या कहना चाहती है। तो इसका भी एक अलग ही मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि ए रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूज। एक रियल फंक्शन जो है एफ वो कंटिन्यूज होगा कब? इफ इट इज कंटिन्यूज एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। एफ का जो भी डोमेन होगा उसमें वो रियल फंक्शन कंटिन्यूज होगा। कहने का मतलब ये है कि सपोज f is a real function, f is a real function in interval, real function in interval a, b। a, b में कोई फंक्शन एक इंटरवल फंक्शन है, a, b कोई इंटरवल है जिस पर ये रियल फंक्शन डिफाइन है। तो इस a, b के अंदर अगर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो ये फंक्शन a to b कंटिन्यूज होगा। कहने का मतलब ये जो ग्राफ है या मान लीजिए a पॉइंट है या b पॉइंट है, कोई कर्व यूं जा रहा है तो यहां पर ये देखिए ये a और ये b। तो ये जो कर्व है a और b के बीच में तो कंटिन्यूज है। ये देखिए a और b के बीच में तो ये कर्व कंटिन्यूज है, लगातार चल रहा है a और b के बीच में। लेकिन a से इधर कंटिन्यूज नहीं है, b से राइट साइड में कंटिन्यूज नहीं है, a से लेफ्ट साइड में कंटिन्यूज नहीं है। तो ये इसकी बाउंड्री फिक्स कर दी इसकी कि इस बाउंड्री के बीच ये जो फंक्शन है f, ये फंक्शन कंटिन्यूज है। बस इसका मीनिंग, इस डेफिनेशन का मीनिंग यही है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूज होगा तो उसके डोमेन के अंदर होगा। मतलब a और b के अंदर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो उसके डोमेन के अंदर होगा। मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 और 2 के बीच में ये फंक्शन कंटिन्यूस माना जाएगा। 1 पर कंटिन्यूस नहीं होगा, 2 पर कंटिन्यूस नहीं होगा, लेकिन 1 और 2 के बीच में कंटिन्यूस होगा। इस डेफिनेशन का मीनिंग यही है कि ये डेफिनेशन आपको यही कहना चाहती है कि ये इसके बीच में 1 और 2 के बीच में डिफाइन होगा। मतलब यहाँ पर मान लीजिए 3,2 कोई पॉइंट है, 3.2 मतलब 1.5, तो 1.5 जो पॉइंट होगा 3/2 पर x इक्वल टू 3/2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूज होगा। 3.2 के इधर कंटिन्यूज है, 3.2 के उधर कंटिन्यूज है, एट द पॉइंट 3.2 पर भी कंटिन्यूज है। तो इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन कंटिन्यूज होगा। इस डेफिनेशन का मीनिंग भी ये है कि a, b के अंदर ये फंक्शन कंटिन्यूज होगा 101%। a, b के अंदर ये फंक्शन कंटिन्यू, मतलब a, b क्या हो गया? इस फंक्शन का डोमेन हो गया। तो कोई भी फंक्शन चाहे कंटिन्यूज ना हो लेकिन वो अपने डोमेन में तो कंटिन्यूज होगा। कोई भी फंक्शन चाहे कंटिन्यूज ना हो लेकिन वो फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूज होगा। इसका एग्जांपल्स, इसके बाद जो एग्जांपल है उसको हम देखते हैं, उससे ये और अच्छी तरीके से आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। आपको काफी हद से ज्यादा ये डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी 80-90%, लेकिन जैसे आप एग्जाम्पल करोगे ना, एग्जाम्पल से और ज्यादा समझ में आ जाएगी। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। वी प्रोसीड टू नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 7 जो है आपके मॉडुलस एक्स वाला एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल 3 में आप समझ चुके हो। एज इट इज है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 3 सेम है, इसलिए उसको मैं इग्नोर करके एग्जाम्पल 8 पर आता हूं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए यहाँ कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, सिर्फ आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे हैं, उसको कैसे आप सोल्व करेंगे ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इसको सोल्व कर लोगे। अगर इसका जो पैटर्न है आपने देख लिया तो एक्सरसाइज के 4-5 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सोल्व कर लोगे। पैटर्न ये है इसका कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, लेट सी बी द पॉइंट where
कंटिन्यूटी टू बी चेक्ड। जहां पर C एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कंटिन्यूटी चेक की जानी है एंड C इज कांस्टेंट एंड C इज कांस्टेंट। तो x इज इक्वल टू C क्या करेंगे 8 x इज इक्वल टू C लिमिट x टेंस टू C माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू C प्लस fx इज इक्वल टू fc। तो fc पर आपके पास c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। यहां पर भी c माइनस रखोगे, c से कांस्टेंट कोई कांस्टेंट है उससे लेफ्ट साइड की वैल्यू रखोगे तो भी आपके पास अल्टीमेटली यही आएगा c क्यूब प्लस x c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1 और c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1। तो कुल मिलाकर ये c क्यूब c स्क्वायर माइनस 1 c क्यूब c स्क्वायर माइनस 1 c क्यूब c स्क्वायर माइनस 1। c क्या है? कोई कांस्टेंट है। तो ये कुल मिलाकर हो क्या रहा है यहाँ पर fc बन रहा है। fc मतलब कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है स्टूडेंट। क्या बन रहा है? कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है। और जब भी कोई फंक्शन सोल्व करते करते कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है, जब भी कोई फंक्शन सोल्व करते करते कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है तो वो फंक्शन कंटिन्यूज माना जाता है। तो आप यह क्या लिखोगे कि देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc। लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc। fc मतलब कांस्टेंट फंक्शन। दिस इंप्लाइज कांस्टेंट फंक्शन constant function. So this implies function is continuous at every real point. फंक्शन किसी भी रियल पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोई भी रियल पॉइंट होगा, एवरी रियल पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूस माना जाएगा। आप यहां पर ये दो लाइन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन ये लिख दोगे फॉर लिमिट x टेंड्स टू c इक्वल टू, इसके बाद x टेंड्स टू c इक्वल टू fx इक्वल टू fc। दिस इंप्लाइज कांस्टेंट फंक्शन, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल पॉइंट। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ये लिखना कोई जरूरी नहीं है। आप इसके बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हो क्योंकि यहाँ c रखते ही कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। c क्यूब c स्क्वायर माइनस 1 c क्यूब c स्क्वायर माइनस 1। c क्यूब क्या है? कोई कांस्टेंट है। अगर किसी भी कांस्टेंट का क्यूब करोगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। c स्क्वायर, c की जगह कोई भी कांस्टेंट नंबर रखेंगे तो भी उसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी और उन दोनों कांस्टेंट में से 1 माइनस कर देंगे तो रिजल्ट में एक कांस्टेंट ही आएगा। तो कुल मिलाकर वैल्यू तो आपके पास कांस्टेंट ही आएगी ना, तो इसीलिए ये फंक्शन कंटिन्यूस माना जाएगा। राइट डाउन दिस, वी प्रोसीड टू नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9। नाउ स्टूडेंट एग्जांपल 9, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 1/x, x डज नॉट इक्वल टू 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। जो इतना इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये एग्जाम में आने के, एक नंबर में आने के बहुत चांसेस रहते हैं। बहुत से बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। तो बहुत ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझना आप कि ये एग्जाम्पल काफी इजी है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है और कुछ नहीं है। अगर आप इसको 1/x का आप अगर ग्राफ ड्रा करते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा 1/x का, ये इस तरीके से। मतलब ये लाइन इसके टच नहीं होती है, बिल्कुल इंफिनिटी तक जाती है। ये कर्व इसके टच नहीं होता है और इंफिनिटी तक जाता है। ये 0 है। यहां पर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू भी आपके पास 1 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आपने 2 रखी, x की वैल्यू 2 रखी, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू, ये y का 1 था
तो y की वैल्यू यहाँ पर हाफ आ गई, x की वैल्यू 2 रखी और y की वैल्यू हाफ आ गई, x की वैल्यू 3 रखी तो और कम आ गई, x की वैल्यू 4 रखी तो और कम आ गई। इस तरीके से चलता रहता है। यहां पर आपके पास डोमेन क्या आ गया, x डज नॉट इक्वल टू 0। x डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। x इक्वल टू 0 पर आपको चेक ही नहीं करना है, सिर्फ आपको x डज नॉट इक्वल टू 0 पर बताना है ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। क्वेश्चन का मीनिंग आप सिर्फ ध्यान से समझना, ये डिफाइन कर रखा है x डज नॉट इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन डिफाइन है, सीधी सी बात है। आपको x इक्वल टू 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है, आपको सिर्फ x डज नॉट इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है वो चेक करना है, उसकी कंटिन्यूटी के बारे में आपको बताना है क्या आता है। तो आप इसको ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो, क्या कर सकते हो, लेट c बी द पॉइंट let C be the point, yes, let C be the point where C is constant at x is equal to C, x is equal to C पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो x is equal to C पर क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू C fx, लिमिट x टेंस टू c fx, और अगर c यहां पर रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, fc आ जाएगा। fc मतलब 1/c आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, 1/c आ जाएगा। आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि fx तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/c, और 1/c क्या है, fc है। क्या है, लिमिट x टेंस टू c fx, fx में x इक्वल टू c पुटअप करेंगे तो 1/c आ जाएगा। 1/c क्या है, 1/c आपके पास fc है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो आपके पास ये क्या आ गया, ये एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया स्टूडेंट। क्या आ गया, कांस्टेंट फंक्शन आ गया, कांस्टेंट फंक्शन आ गया। और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूस होता है, हमेशा कांस्टेंट फंक्शन इन इट्स डोमेन, वो अपने डोमेन में कंटिन्यूट होता है हमेशा। तो डोमेन इसका क्या है, x डज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो डोमेन होगा ही नहीं। यहां पर x इक्वल टू 0 रख दोगे तो फंक्शन नॉट डिफाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा, और नॉट डिफाइन आपको लाना ही नहीं है। तो क्या लिखोगे, कांस्टेंट फंक्शन। सो दिस इंप्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूस, function is continuous in its domain, domain x does not equal to 0। बस x does not equal to 0, या आप इसको यूं भी लिख सकते हो स्टूडेंट। क्या लिख सकते हो, यूं भी लिख सकते हो यहां पर इन इट्स डोमेन, कि मतलब सारे रियल नंबर के लिए तो वो कंटिन्यूस होगा। इन इट्स डोमेन दैट इज, क्या लिखोगे, दैट इज रियल माइनस 0, मतलब सारे रियल नंबर के लिए वो फंक्शन कंटिन्यूस है, 0 को माइनस करते हुए। 0 पर वो डिफाइन नहीं है, 0 को हटाते हुए जितने भी रियल नंबर है उनके लिए फंक्शन कंटिन्यूस माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल था समझने के लिए। तो इस एग्जाम्पल को समझ लिया, आगे और करते हैं क्वेश्चन। एक अच्छा एग्जाम्पल और आ रहा है, इसके बाद आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 10 के बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x प्लस 2 इफ x लेस देन इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 से कम है तो फंक्शन x प्लस 2 डिफाइन होगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन x माइनस 2 होगा। ये जो चीज है, ये जो आपके पास लिखा हुआ है, फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, इस पूरी पिक्चर को, इस पूरी फिल्म को इस तरह से समझिए कि ये नंबर लाइन है। आप देखिए, ये मैं आपको x इक्वल टू 1 की बात है, ये 1। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली ये चीज समझा रहा हूं, एग्जाम में आपको ऐसा करना नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिकली समझा रहा हूं कि x इक्वल टू, ये आपके पास नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर 1 है, तो x के 1 के इधर लेस देन इक्वल टू 1 के इधर आपके पास फंक्शन कौन सा डिफाइन है, x प्लस 2 डिफाइन है लेफ्ट हैंड साइड में, और एट द 1
एट द वन पर भी x प्लस टू डिफाइन है क्योंकि इक्वल टू लग रहा है यहां पर, और इधर राइट हैंड साइड में, इस वन के राइट हैंड साइड में फंक्शन x माइनस टू डिफाइन। ये पूरी पिक्चर होती है कंटिन्यूस के फंक्शन को देखने की, समझने की टेक्निक होती है कि ये वन पॉइंट है, वन के लेफ्ट साइड में फंक्शन x प्लस टू डिफाइन है, वन के एट द पॉइंट वन पर x प्लस टू डिफाइन है क्योंकि इक्वल टू का साइन इसी पर लग रहा है, और वन के राइट में फंक्शन x माइनस टू डिफाइन है। ठीक है, मतलब x ग्रेटर देन, x की वैल्यू वन से ज्यादा होगी, कितनी भी टू हो, थ्री हो, फोर हो, उसके लिए x माइनस टू डिफाइन है। अब आप इसको, ये तो प्रैक्टिकल हो गया आपके लिए, अब इसको आप सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन फॉर कंटिन्यूटी 8 x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f1। f1 मतलब f इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन x प्लस टू डिफाइन है तो यहां पर 1 रख देंगे आप, तो क्या आएगा आपके 1 प्लस टू, x की जगह 1 रख देंगे क्योंकि f1 लिख रखा वैल्यू ऑफ द फंक्शन 8 1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 8 1, 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है तो 1 रख देंगे, 1 प्लस टू, तो यह 1 प्लस टू आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे आगे नेक्स्ट पे तो 3 आ जाएगा। यहां पर x टेंस टू 1 माइनस 1 से लेफ्ट हैंड साइड में, 1 से लेफ्ट हैंड साइड में 1 x प्लस टू डिफाइन है, तो आप क्या लिखोगे यहां पर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x प्लस टू इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पर इधर x माइनस टू डिफाइन है, x माइनस टू डिफाइन है तो x माइनस टू लिख दिया फंक्शन को, एफ एक्स की वैल्यू x माइनस टू डिफाइंड है, ग्रेटर देन 1 पर x 1 प्लस पर तो x माइनस टू लिख दिया, लेस देन 1 पर 1 माइनस पर x प्लस टू लिख दिया, x प्लस टू लिख दिया। ये आपको एग्जाम में बिल्कुल ये चीजें बहुत ध्यान रखनी है आपको, तभी जाकर आप क्वेश्चन करने की टेक्निक समझ पाएंगे, क्वेश्चन को बड़े प्यार से सोल्व कर पाएंगे, एक एक स्टेप को बारीक से समझने की ताकत आ जाएगी आपको। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कहां पर कौन सा फंक्शन डिफाइन है। अब आप यहां देखिए, यहां पर दिस इंप्लाइज का साइन लग जाएगा, दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो कर देंगे, यहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस h x की जगह प्लस टू इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, तो यहां पर क्या आ जाएगा x की जगह 1 प्लस h और माइनस टू, ये माइनस टू बाहर इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 3। अब आप h की वैल्यू यहां जीरो रखेंगे, h की वैल्यू यहां पर आप जीरो रखेंगे तो ये 1 बच जाएगा, तो आपके पास 1 प्लस टू क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज h की वैल्यू रखेंगे 1 प्लस टू इज इक्वल टू, यहां भी आपके पास h की वैल्यू जीरो रखेंगे तो 1 माइनस टू क्या हो जाएगा, ये तो 1 बच जाएगा, यहाँ h की वैल्यू जीरो रखने पर h जीरो हो जाएगा, 1 माइनस टू, 1 माइनस टू और इज इक्वल टू ये आपके पास 3, ये इज इक्वल टू, तो आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट 1 प्लस टू, यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया आपके पास माइनस का 1 और यहाँ आ गया आपके पास 3। तो एक्चुअली वैल्यू हुई क्या आपके पास, क्या आई 3 इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू 3, जो आपके पास तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूज। 8x इज इक्वल टू 1, मतलब 1 पर फंक्शन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, x इक्वल टू 1 पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूड होगा। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। आपको एग्जाम्पल 10 तक काफी अच्छी तरीके से कंटिन्यूटी समझ में आ चुकी है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की आपको कोशिश की है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ने काफी बेहतरीन तरीके से हमें समझाया है, तो आप इस वीडियो को हमें बिल्कुल प्रत्येक उस कॉन्टेक्ट को शेयर करेंगे जो आपके मोबाइल में सेव है। हर उस व्यक्ति को ये वीडियो भेजेंगे जो
आपके मोबाइल नंबर सेव है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा ये वीडियो, और वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक बच्चों को बता सकेंगे और बच्चे आपस में उस वीडियो को देखकर अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। कंटिन्यूटी को बड़ी अच्छी तरीके से और प्यार से इस कंटिन्यूटी को समझ सकते हैं। कंटिन्यूटी कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, काफ़ी इजी टॉपिक है, सिर्फ इसको धीरे से और प्यार से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे, ज़रूर शेयर करना, मेरी बात ज़रूर मानना। थैंक यू वेरी मच।